हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक बाफान पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग को जो 16 मार्च को एग्जाम होने वाले बच्चों, ठीक है। क्लास 8 का आप लोग को जो 16 मार्च को एग्जाम होगा, ठीक है, उसका मैथ का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। VBI जो आपके एग्जाम में आने का ना बच्चों, काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं देख रहे तो बच्चों आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। साथ ही में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा समझाएंगे कि कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 50 अंक का। और समय आप लोग को कितना देगा बच्चों? 1 घंटा का समय आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। एक ही दिन में आप लोग को सारा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग मैथ देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग साइंस देखेंगे, फिर उसके बाद सोशल साइंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग को क्वेश्चन 1 में आप लोग को लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? जीरो से जो शुरुआत होता है। तो देखिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जीरो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अच्छा देखिए 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, हाँ। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और एक संभावना बहुत रहता है कि माइनस होता है कि प्लस कब होता है भैया, ठीक है। ये माइनस प्लस कब होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, जब योज प्रतिलोम रहा, ठीक है, जब भी आपको योज प्रतिलोम पूछे तब ये माइनस प्लस होता है, ठीक है। अगर माइनस रहा तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे, और प्लस रहा बच्चों तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 19 का वर्ग क्या होगा बच्चों? ठीक है, क्या पूछा है? 19 का वर्ग। 19 का वर्ग मतलब होता है बच्चों 19 का स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग को आप लोग को एक शॉर्ट तरीका बता रहे किसी का भी स्क्वायर निकालना है। जैसे हम लोग को पूछ दिया का 19 का स्क्वायर बच्चों, यही पूछा है ना। तो देखिए 19 का स्क्वायर हम लोग निकालने के लिए सीधा 2 भाग में आप लोग ऐसे बांट दीजिए, ठीक है। पहले आप 9 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 81, ठीक है। उसके बाद आप 1 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ लिख दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों? 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये 9 और 1 को गुना कर दीजिए। 9 1 को गुना कीजिएगा कितना आएगा? 9। और जितना आया बच्चों उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आता है? 18 आता है। कितना आता है? 18 आपका आता है, ठीक है। ये जो 18 आया बच्चों, ये 8 केवल इस घर में लिखिए, बाकी ये जो बचा 1 इसको इस घर में लिखिए, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए हम लोग, ठीक है। कलर चेंज कर ले रहे हैं, आप लोग को कलर चेंज कर ले। देखिए 1 1 को जोड़ेंगे बच्चों क्या होगा? यहाँ से देखिए 1 1 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और 8 8 को जोड़ेंगे 16 का 6, हाथ में 1 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 2, हाथ वाला 1 3, तो कितना हो गया बच्चों? 361, ठीक है, 361। तो आप देखिए किस में दिख रहा है 361? ऑप्शन नंबर बी। तो 361 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए, ठीक है। ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 900 का वर्गमूल होगा, ठीक है। वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल का सब जब भी पूछेगा तो मतलब आप ये साइन दे लगा दीजिएगा, ठीक है। कितना का पूछा है बच्चों? 900 का। तो हम लोग को पता है बच्चों 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? वो होता है 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। और डबल जीरो तो उसका कितना जीरो हो जाएगा? एक सिंगल जीरो। तो देखिए क्या हो जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 11 के घन होगा। 11 का घन पूछा है, जब भी घन पूछेगा ना बच्चों तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो गया। जिस तरह हम लोग वर्ग में स्क्वायर देखते थे 2, तो घन में 3 हो गया। तो 11 का पूछा है घन, तो आप लोग 11 को 11 से गुना कीजिएगा। 11 × 11 तो कितना आता है? देखिए 11 गुना गुना से 11 से गुना करने से कितना आता है? 181 आता है, ठीक है। और 181 को हम लोग फिर 11 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों? तो 11 कम 1 का कम 1, यहाँ से क्या हो जाएगा? 181 आ जाएगा। उसके बाद फिर इधर, अच्छा यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं 181 को फिर 11 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 181 का 181 उतर जाएगा, और यहाँ भी 181 का 181 उतर जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 3 हो जाएगा, फिर और 1 आ जाएगा। तो कितना? 3 3 1। तो देखिए 13 31 किस में दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 8/27 का घनमूल होगा। घनमूल पूछा है। घनमूल जब भी आप लोग को बोलेगा तो सीधा सीधी आप लोग कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, ऐसे लगा देना और यहाँ 3 लगा देना है, ठीक है। वर्गमूल में 2 होता है, घनमूल में 3 होता है। कितना का पूछा है? 8/27 का पूछा है, ठीक है। अब इसको आप लोग तोड़ दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग 2 में तोड़ते थे, 8 को तोड़ दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 8 हो गया। उसके बाद 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 ×
3। अब जब 3 को मिला ना बच्चों तो उसमें से हम लोग को 1 लेना है, 3 गो में 1 लेना। तो ऊपर में हम 2 ले लिया, 3 गो यहाँ 3 गो है तो उसमें 1 लेना है। तो कितना आ गया 2/3। तो 2/3 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये आपको मॉडल पेपर है। ठीक है, क्लास 8 का मॉडल पेपर है। ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 का सही मान होगा। तो 5 का पावर 3 मतलब होता है बच्चों ये 5 आपको 3 बार इंटू करना है। ठीक है, 5 3 बार इंटू करना है। अब 5 को इंटू करते कितना आता है बच्चों 25। ठीक है, अब 25 को फिर 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 100 आपका 25 आएगा। ठीक है, तो 125 आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको 125 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, किसी का घात 0, अगर कोई भी संख्या है बच्चों उसका घात अगर आपको 0 मिल रहा है तो उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर बोलेंगे कि मेरा भी घात 0 है तो कितना होगा, उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x का घात 0 उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, एक संख्या ए बी का विस्तारित रूप है बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखिए ए बी, ठीक है, ये बी इकाई है, बी इकाई है और ए क्या दहाई, इकाई दहाई हम लोग बोलते हैं ना बच्चों। तो ए क्या है दहाई, दहाई का हम लोग 10 से डिनोट करते हैं, तो 10 ए हो जाएगा, 10 a प्लस बी। आपको किस नंबर में ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। ठीक है, तो 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ आप लोग को 4 को डिजिट दिया है, ये कौन सा जो 3 से विभाजित है जिसका शेषफल कितना आना चाहिए 0 है। तो देखिए 319 जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, 122 जाएगा, ये भी आपका नहीं डिवाइडेड होगा, ये भी डिवाइड होगा नहीं होगा, तो कौन सा होगा 120। ठीक है, देखते हैं हम लोग 120 से डिवाइड करके 3 को, तो देखिए आप लोग 120 को 3 से डिवाइड करना है, 3 एकम 3, 3 छक 3 चौक 12 और 1 0 का 0, तो 40 बार में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाए। उसके बाद देखिए बच्चों 11 में लिखा है निम्न में एक पदी व्यंजक है। आप लोग को क्या पूछा एक पदी। ठीक है, आपको प्लस और माइनस एक किस में दिख रहा है, तो केवल 2 नंबर में दिख रहा है, तो ये एक पदी है। ठीक है, ये क्या है 2 पदी, इसमें 2 प्लस है। ठीक है, और इसमें भी क्या है 2 पदी है, इसमें एक प्लस और एक माइनस है। मतलब आपको जितना चिन्ह देखना है, ठीक है, चिन्ह देखना कि कितना चिन्ह है। तो यहाँ पे कितना है 1 है, 2xy में क्या है 2xy में क्या बच्चों यहाँ प्लस 1 छुपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है, -2 का जो है xy का संख्यात्मक गुना है, तो ई किससे गुना है बच्चों, तो ये आपका xy -xy से गुना है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 किससे गुना है, तो -xy से गुना है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, देखिए -xy ऑप्शन किस में, तो आपको ऑप्शन नंबर कहीं नहीं लिख रहा है। ठीक है, संख्यात्मक गुना पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का संख्यात्मक xy का संख्यात्मक गुना है। तो देखिए संख्यात्मक गुना क्या है -2, संख्या क्या गुना है 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी का होल स्क्वायर का पूछा है। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी आपको किस में दिख रहा, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 9 को हम लोग लिख सकते हैं इसे 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक क्या है एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला आप लोग को बता रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, उसके बाद क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो यहाँ हम लोग सेम इसके ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 3, उसके बाद एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 3x + 2 = 5, ठीक है, का x का मान पूछे। ठीक, तो देखिए यहाँ से 3x हो गया, इधर 5 हो गया, इधर +2 इधर आके क्या हो गया बच्चों -2। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, तो कितना था 3x इक्वल क्या हो गया 5 - 2 हुआ था। ठीक है, देखिए 5 में 2 घट गया, कितना बचा 3, और इधर पे कितना है 3, और यहाँ से 3 3 कट गया, बचा कितना x = 1 बचा, आपका एक उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांकों का होगा संख्या, वो क्या होगा 16, 17, 18। ठीक है, निकाल के हम लोग देखते हैं। मान लीजिए बच्चों हम लोग पहला संख्या x माने, ठीक है, तो दूसरा पूर्णांक लगातार क्या होगा x+1, ठीक है, और तीसरा क्या होगा x+2। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, और ये तीनों का जोड़ बच्चों क्या होता है 51 होता है। ये तीनों का जोड़ कितना होता है हम लोग के पास 51 होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तीनों को आप लोग जोड़ दीजिए, तो यहाँ से x और x जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 3x हो जा, और 2 और 1 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 3x + 3 = 51 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3x बराबर क्या हो गया 51 - 3 हो गया। अब 51 में आप 3 खा जाइए तो कितना बचता है बच्चों 11 में 3 8। ठीक है, उसके बाद 5 में 4 बच गया, पेचा दिए थे तो कितना हो गया 48, और यहाँ कितना बचा है 3x। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 छके 18, 16 बार में कट गया तो x का मान कितना आ गया बच्चों यहाँ पे आप लोग को 16 आ गया। x का मान कितना आ गया बच्चों x बराबर कितना आ गया आप लोग को 16 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहला क्या माने थे x माने थे, तो x का मान निकल गया। दूसरा हम लोग क्या माने थे बच्चों x+1, तो अब यहाँ से x+16 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 17 हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा में क्या माने थे x+2 माने थे, तो कितना हो गया 16 1 17 18 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 16 17 18। ठीक है, ये आप लोग सब्जेक्ट में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। ठीक है, आप लोग को प्रतिशत निकालने पूछा कि कितना है, तो मान लीजिए 40 का जो प्रतिशत है वो बच्चों वो x प्रतिशत कितना है x प्रतिशत, और इसका मान कितना निकलता है 16 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए 40 हो गया इंटू एक्स का क्या हो गया x, और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग 100। ठीक है, इक्वल 16। ठीक है, अब ये 100 डिवाइड में भागा में उधर जाके क्या हो जाएगा गुना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 40 × x इक्वल क्या हो गया 16 × 100। ठीक है, अब यहाँ 40 गुना में इधर आके क्या हो गया बच्चों भागा में हो गया। ठीक है, तो 16 × 100/40। अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 कट गया, 4 एकम 4 4 चौका 16, और उसके बाद 4 को यहाँ से 10 से गुना कर देंगे कितना होगा 40। तो ऑप्शन नंबर 40 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाए 40%। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या क्या निकालना बोला है। ठीक है, पके हुए आमों की संख्या देखिए 50 आम है उसमें 60% पका हुआ है, तो उसका प्रतिशत निकालना है। तो क्या गया 60, अब प्रतिशत नीचे है तो ये प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा 100 बैठेगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, अब 5 को 6 से गुना कर दीजिए कितना 30, तो 30 को आम क्या है बच्चों पका हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से हम आप लोग को पूछे कि बिना पके हुए आमों की संख्या, तो देखिए 50 आम है उसमें 30 आम क्या है पका हुआ है, क्या है पका हुआ है। ठीक है, तो बिना पके हुए कितना होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19, x बराबर 1 है और y बराबर -2 है, तो x² + y² का मान होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है x² + y² का मान होगा। ठीक है, जहां पे x है उसका मान पुट कर दीजिए, तो x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या लिखा है y का मान क्या लिखा है -2, तो -2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या होगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा, 4 1 कितना हो गया 5। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 5 किसमें ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, 7 का घन मतलब 7 का लगा दीजिए आप पावर में 3। ठीक है, अब 7 का पावर में 3 लगा दिए क्या हो गया 7 × 7 × 7 बच्चों। ठीक है, अब इसको गुना कर दिए 7 7 49, 49 को 7 से गुना कीजिए, 9 को लास्ट में 49 आता है 9, और यहाँ उसके बाद कितना से गुना करेंगे 7 से, तो देखिए 9 7 63, लास्ट में कितना आया 3 आया, तो आपको 3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या लिखा है एक घड़ी का अंकित मूल्य क्या लिखा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है। ठीक है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको विक्रय मूल्य निकालना क्या होगा। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य दिया है बच्चों, अंकित मूल्य का बच्चों आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अंकित का मूल्य ऐसे आप लोग समझिए, कोई भी आप लोग सामान लेने जाते हैं, ठीक है, वहां नहीं लिखा रहता है 1500, क्या लिखा है 1500, उसके बाद काट देता है, उसके बाद लिख देता है कि 200। ठीक है, ये जो काट दिया ये पहले दाम था। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ये क्या इतना में उपलब्ध है। ठीक है, और एक लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि आप लोग दुकान जाते होंगे ईद या दिवाली या दुर्गा पूजा में कपड़ा लेने,
तो आप लोग को बोलता होगा कि ये 2000 का कपड़ा है, ठीक है, इसमें 10% हम लेस देंगे, लेस मतलब छूट देंगे। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद वो आपको कितना में बेचेगा वो पूछा है। तो देखिए 2000 का दाम था, ठीक है, उसमें आपको कितना छूट दे रहा है 10%। तो 10% हम लोग 10 लिख दिए और यहाँ पे परसेंट लिखते हैं बच्चों। तो परसेंट को नीचे हटाएंगे तो नीचे 100 बैठता है। अब यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 20 और यहाँ 10। 20 और 10 को गुना करेंगे कितना हो गया 200 हो गया। कितना हो गया बच्चों 200। तो मतलब ये 200 क्या करेंगे आपको माइनस करेंगे। 2000 का कपड़ा है बच्चों, तो उसमें आप लोग 200 क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो कितना लेंगे 18। 200 हम लोग घटा देंगे 2000 में, तो कितना बचेगा बच्चों 1800। तो ये आपसे 1800 पैसा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 75 पैसा और 22 दो का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है पैसा और यहाँ पे क्या है रुपया है। तो आप लोग दोनों को इक्वल कीजिए पहले, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग दोनों को इक्वल कर देते हैं। इधर का 75 का 75 ही रहने देते हैं। इधर 2 रुपया है, इसको हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 रुपया बराबर कितना होता है बच्चों 200 पैसा, ठीक है। देखिए 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया में 200 पैसा हो गई, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं। 25 दिया 75, अब 25 चौके 100 होता है, ठीक है। देखिए 25 चौके 100 होता है आपको यहाँ 25 अठी 200, ठीक है। 25 अठी 200, 3:8, ठीक है। 3:8 किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 में 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। देखिए हम भागा सही दिए थे ना, एक बार चेक कर लेते हैं कितना था 200 था ना बच्चों, 25 का था, ठीक है दिया था 25 25 और यहाँ 5 के 20, 25 अठी 40, ठीक है 8 सही सही है सही है सही है जी, कंफ्यूजन थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है बच्चों, ठीक है। तो कितने परिमेय संख्या होती है अनंत, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक निम्न में कौन सा पाइथागोरस त्युरक है, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है, आपको ये 1 नंबर ये क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा, तो आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। जब भी आपको मिलेगा तो ये ऑप्शन देख के आप लोग को सॉल्यूशन करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे पहले बड़ा अंक अगर आप लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही उत्तर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 3 का पहले देखेंगे, उसके बाद 2 का देखेंगे। इसमें जो आपसे सबसे बड़ा अंक है तो वो क्या है 10, तो इसका आप लोग स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो जो छोटा छोटा अंक है ना 6 8, इसका स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए। 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना होगा 100, और 6 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना होगा 36, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64। देखिए यहाँ पे 100 इक्वल क्या हो गया 36 और 64 को जोड़ने पर 100। जब ये दोनों इक्वल है तो वो संख्या क्या होगा पाइथागोरस त्युरक होगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ये क्या होगा पाइथागोरस त्युरक होगा, ठीक है। एक बार हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं क्या ये भी इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है 4 है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद छोटा कौन है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों 16 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9। देखिए 9 4 क्या हो गया 13, और यहाँ पे 16 इक्वल है, 16 इक्वल 13 नहीं, तो इसलिए पाइथागोरस त्युरक ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि बताइए। बट्टे की राशि क्या होगी, आप लोग को क्या पूछा बट्टे की राशि। तो यहाँ से समझिए अंकित मूल्य क्या है वही बोले, आप दुकान गए कपड़ा लेने, ठीक है। अगर आप लोग तेलों से, ठीक है, तो शंभू वस्त्रालय है, ठीक है, बोकारो जहाँ से भी है, मेरे घर के बगल में एक शंभू वस्त्रालय, वहाँ दाम कितना बच्चों आपका कपड़ा का कुकर का दाम कितना 450 रुपये, दाम कितना है 450। लेने गए तो आप लोग को क्या बोला 450 रुपये हम लेंगे, ठीक है। फिर वो मोल मोलाई हम लोग जो करते हैं ना इतना में दे इतना में दे, तो वो कितना में आपको दिया 360 रुपया में दिया, ठीक है। तो आप लोग से पूछा कि बट्टे की राशि बताइए, मतलब बट्टे मतलब छूट कितना आप लोग को छोड़ दिया है। तो कितना इजी है क्वेश्चन है 450 में दिया था लिए थे, ठीक है, 450 बोल रहा था, उसमें हम लिए कपड़ा कितना में 360 में, तो इसको हम लोग माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा 90, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बोल दे रहे सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। यदि सल्ला पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ आप लोग देखिए सबसे पहले क्या है 144 पेंसिल निकाल रुपया में है, तो अब देखिए ऐसे लिखिए 64 रुपया में बच्चों कितना मिलता है 16 पेंसिल मिलता है, तो 1 रुपया में बच्चों क्या मिलेगा तो कम पेंसिल मिलेगा ना, तो 16 बटा क्या हो गया 64, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कितना था यहाँ पे हम लोग को 1 में था तो कितना था 16 बटा 64 था, ठीक है 16 बटा 64। इसी तरह बच्चों हम लोग को कितना 144 है, तो 144 में नंबर क्या मिलेगा ज़्यादा मिलेगा पेंसिल ना, तो 116 बटे 64 गुने 144। यहाँ से देखिए 16 कम 16, 16 चौके 64, 4 बार में कट गया, इधर से 4 कम 4,
4 दूनी 4 तिया 12, अब बचा यहाँ पे 2 बचा ना आपका, तो 2 दे दिए, कितना हो गया 24, 4 छके 26, कितना हो गया 36। तो आपको 36 क्या है 36 पेंसिल दिए जाएंगे 144 रुपया में बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, ठीक है, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ट्रिकी आज हमको आप लोग ट्रिक में आप लोग को समझाने वाले, ठीक है। देखिए 45 आदमी है, क्या इतना आदमी 45 आदमी है, ठीक है, कितना दिन में काम करता है 13 दिन में काम करता है, ठीक है। अगर एक आदमी है तो उस काम को कितना दिन में करेगा, तो और ज़्यादा दिन लगाएगा ना बच्चों, तो 13 गुने 45 लगाएगा, ठीक है, मतलब और ज़्यादा दिन लगाएगा। इसी तरह कितना दिन में कितना मेंबर 39 व्यक्ति है, अब 39 व्यक्ति किसी काम को करेगा तो कम समय ही लगेगा, तो हम क्या लिख देंगे 13 इंटू 45 बटे 39, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटिए 13 कम 13, 13 तिया 39, 3 कम 3, 15 तिया 45, तो आंसर कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर 15 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा 15 दिन, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 में क्या लिखा है, सभी वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग होता है, तो वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। किसी भी का बाह्य कोण पूछेगा तो उसका बाह्य कोण कितना होता है बच्चों 360 होगा, ठीक है। वो त्रिभुज है या चतुर्भुज है या कुछ भी है, उसका बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 500 का 5% वार्षिक ब्याज दर की 2 वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज मतलब SI बच्चों, ठीक है, ये आप लोग 7 क्लास से पढ़ने आता है, क्या होता है PR इंटू टी बटे 100। आप लोग को हम कैसा समझा रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइए बच्चों, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो हम लोग देख लिए फॉर्मूला क्या होता है PR इंटू टी बाय 100 होता है, तो हम लोग को P क्या है मूलधन 500 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है R दर वार्षिक दर कितना है 2 है, ठीक है। 80 समय कितना है बच्चों R लिख दिए बच्चों, रुकिए 1 मिनट, यहाँ से हम लोग लेजर हैवी है नहीं, ठीक है। तो कितना हो गया 500, R कितना है बच्चों 5 है आपका, ठीक है। और समय कितना दिया है 2, और नीचे डिवाइड कितना करना है 100 से करना है। देखिए 2 0 2 0, अब 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और 25 दूनी 50। ऑप्शन नंबर 50 आपको किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में सही उत्तर हो जाए, ठीक है। देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितना आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा उसी तरह मैं लगातार आप लोग को वीडियो देता रहूँगा और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद साइंस का आ रहा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। और वो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए बच्चों, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, या आप लोग, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, आप लोग इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और वहाँ से हम आप लोग को दे देंगे 93 34 11 49 36, ठीक है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा 2D आकृति है, देखिए शंकु क्या है 3D है, बेलन क्या है 3D है, आयत भी क्या है 3D, नहीं आयत क्या है 2D बच्चों, ठीक है, घन क्या है 3D, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आप लोग 3D या 2D जो भी आप लोग पेज नंबर पता नहीं याद नहीं है, मैथ बुक में आप लोग को लिखा हुआ 2D 3D, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 उसमें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से आपका 1 नंबर कंफर्म है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा ऑयलर सूत्र है, तो कौन सा है F बराबर क्या होता है AF प्लस V इक्वल E माइनस E+2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। विकर्ण दिया है बच्चों, ठीक है। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, D1 क्या है D1 और D2 क्या विकर्णों की लंबाई, ठीक है। तो देखिए 1/2 हो गया। अब पहला विकर्ण हम लोग को कितना दिया 24 दिया, दूसरा हम लोग देख लेते कितना दिया 10 दिया, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पे बैठा देते 1/2 इंटू 24 गुना 10, 24 गुना 10, देखिए 2 कम 2 12 दूनी 24, 12 में कट गया, 12 को 10 से गुना कर देंगे 120, 120 आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को 120 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर, ठीक है, समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है याद नहीं तो आप लोग देख लीजिए A + B इंटू H, ठीक है। देखिए A + B क्या है, ये समांतर भुजाओं का योग है, ठीक है। H क्या है ऊंचाई, और ये 1/2 डिवाइड में करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग फटाफट करते हैं, समांतर भुजाओं को कितना दिया है, भुजा 6 और 8 दिया है, मतलब ये A है और ये क्या है B है, और ये क्या है बच्चों, ये जो 5 आप देख रहे हैं वो क्या है H है, 5 क्या है H है, तो हम लोग फॉर्मूला पे बैठा लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे तो कितना 1/2, 6 और 8 को जोड़ देंगे कितना आएगा बच्चों, तो 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना है 5 है, देखिए 2 कम 2 2 7 14, अब 7 को 5 से गुना करेंगे बच्चों कितना आएगा
35, ठीक है। तो आप लोग देखिए 35 नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर 35 आपको दिख रहा होगा 2, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो आप एनर्जी बना के रखें, अभी 50 क्वेश्चन और देखना है, मतलब 34वां अभी और क्वेश्चन देखना है सल्ला, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, तो 6L स्क्वायर होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला है, तो इसमें हम क्या बताएं, फॉर्मूला ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। 35 नंबर, एक बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2πr/h होता है बच्चों। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे 2 22/7, ठीक है। आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर और एच का मान कितना है बच्चों 10। देखिए 7 का 7 7 दूनी 14, ठीक है। 2 को गुना करेंगे 4 और 4 को 22 से गुना करेंगे कितना आएगा 88, और 88 को हम लोग को 10 से गुना कर देंगे बच्चों कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 810। 810 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी घन का भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों, ए क्यू, और हम लोग को ए बराबर कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 × 8, ठीक है। गुना करके आप लोग बताइए कि कमेंट में कौन सा होगा बच्चों, ठीक है। 36 का आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यदि बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 10 है तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। क्या होता है बेलन का आयतन, πr² एच, ठीक है। हम यहाँ तक बता रहे हैं, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना होगा 7 × 7 और एच का मान कितना है बच्चों 10। यहाँ से देखिए 7 7 कट गया, बचा क्या, 7 को 22 से गुना कर देंगे कितना आएगा 154, ठीक है। और 154 को हम लोग फिर 10 से गुना कर देंगे कितना आएगा 1540। तो देखिए 1540 आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 38, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है, ठीक है। आयतन पूछा है बच्चों, ठीक है। क्या पूछा, आयतन घनाभ का, ठीक है। देखिए तो आयतन बच्चों हम लोग क्या होता है, L × B × H होता है आयतन, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग को निकाल के हम लोग कॉपी में सॉल्यूशन करके कमेंट में बताइए। आप लोग को ये दिया, तीनों को इंटू करके हमको बताइए कि कौन सा होगा। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए 24 36 30 और 42, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है सभी लोग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, घन में कुल कितने किनारे होते हैं बच्चों, तो घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। फलक और शीर्ष कितने होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, 4 का मिलान चिन्ह होगा, 4 का क्या मिलान चिन्ह होगा बच्चों, तो देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 4 का मिलान चिन्ह। अगर हम आप लोग को 5 का पूछ देंगे तो 5 का क्या कर देना, सेम ऐसे काट देना, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। 30 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने बोला है, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है बच्चों, दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 30 और 40 को जोड़ने से कितना होता है 70 और 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 35। तो आपको ऑप्शन नंबर 35 किस में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को 4 में दिख रहा होगा बच्चों, तो 4 ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 42, वर्ग अंतराल 20 और 30 का माप क्या होगा, तो 20 और 30 का माप क्या होगा वर्ग अंतराल, तो जो उच्चतम वर्ग अंतराल में क्या होता है माइनस कर देते हैं, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, तो क्या है 20 30 में 20 घट गया तो कितना बचा 10 बचा बच्चों, ठीक है। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे परीक्षणों का अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, तो क्या कहते हैं हम लोग वर्ग माप या वर्ग परिसर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला परिसर अगर आप लोग को पूछ देगा तो क्या करना है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा कर देना, ठीक है। अगर हम सपोज आप लोग से पूछ दिए कि 25 और 30 का परिसर क्या होगा बच्चों, तो क्या करेंगे 30 में हम लोग 25 को घटा देंगे, बचेगा कितना 5 बचेगा, तो उसका परिसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 43 में ही आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। 43 में आप लोग लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा 40 और 50 का परिसर क्या होगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, तो पाई चार्ट होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, दो सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होंगे, दो सिक्का है बच्चों, कितना है 2 सिक्का है। देखिए एक सिक्का अगर है, अगर हम उसको उछालेंगे तो कितना आ सकता है, एक हेड आ सकता है और एक क्या आ सकता है टेल आ सकता है। दूसरा सिक्का हम उछालेंगे क्या, एक हेड और एक टेल, टोटल परिणाम कितना है 4 है, तो कितना हो गया आंसर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आप लोग को 4 1 में दिख रहा है, तो 1 नंबर सही उत्तर हो जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 46, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसकी सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता है। पासा किसको कहते हैं बच्चों, जो आप लोग को घर में लूडो गोटी खेलते हैं ना बच्चों, जो आप लोग को 1 से लेकर 6 तक गिनती रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप लोग को गिनती रहता है ना लूडो वाला, ठीक है। उसमें इसमें बोलिए सम संख्या कौन कौन है, एक 2 है और एक क्या है 4 है, एक 6। तो सम आने का सम कितना है 3 गो आ सकता है सम संख्या, और टोटल संख्या कितना है 6।
देखिए कुल जो परिणाम होगा बच्चों उसको नीचे रखना है और जो आने का संभावना उसको ऊपर में रखना है, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 2 जाए 6, कितना बचा बच्चों 1/2, 1/2 आपको किस में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बच्चों 3 में दिख रहा है, तो 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। अच्छा आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है, जो हम बता रहे हो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से और बढ़िया से एक्सप्लेन करने का कोशिश करें बच्चों, ठीक है। लाइव आके आप लोग को एक्सप्लेन करें, बट आप लोग पूरा अच्छे से मैथ को ना आप लोग को एकदम मैथ ऐसा पढ़ाएंगे ना, बोलिएगा सबसे ज़्यादा जिसको मैथ से तकलीफ हो रहा है वो मैथ का फैन बन जाएगा, ठीक है। मैथ जिसका फेवरेट नहीं ना उसको फेवरेट बना लो, मैथ बहुत ईजी मैथ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा है, एक थैली में 4 नीली और 2 हरी और 5 काली गेंदें, ठीक है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंदे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है, यदि निकाली गई गेंदे पीली है। बच्चों यहाँ देखिए गेंदा पीला है, एक भी गेंदा आपको यहाँ पीला है नहीं, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, सीधा सीधी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु किसको कहते हैं, ये मूल बिंदु कहते हैं इसको, ये जो कटान बिंदु ना एक्स और वाई अक्ष के, और ये याद रखिएगा एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसका क्या होता है निर्देशांक 0,0, ठीक है। यहाँ से आप लोग को 2 हम क्वेश्चन बता दिए, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, बिंदु -3 और 4 किस चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो देखिए ये भी आप लोग को हम बता देते हैं, देखिए ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ठीक है, ये चौथा चतुर्थांश। ये आप लोग को इसमें देखिए सभी क्या होता है प्लस प्लस होता है, इसमें एक माइनस होता है एक प्लस होता है, ठीक है, माइनस और प्लस। इसमें क्या होता है बच्चों माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है बच्चों प्लस और माइनस होता है। तो आप देखिए क्या लिखा है -3 और -4, तो -3 और -4 दो माइनस किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, मतलब चतुर्थांश 3, तो तृतीय हो जाएगा, चतुर्थांश तृतीय, ठीक है। देखिए 50 में क्या लिखा है, बिंदु ए 2,-5 का कोटि का मान होगा बच्चों, ठीक है। चलते ये आप लोग को कमेंट में उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जिसको आंसर दे रही है वो आप लोग जिसको पता है वो बच्चों कमेंट में आप लोग आंसर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और बच्चों देख ले। आप लोग कमेंट में इसका बताइए, ठीक है, पढ़े होंगे क्योंकि आप तो समय कम है तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, ठीक है। इसी तरह आप लोग को नेक्स्ट साइंस का वीडियो आने वाला है, और आप लोग को मैथ का अब से 1-2 मार्च से रेगुलर आप लोग को चलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा लाइव में। साथ ही में आप लोग जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, ग्रुप में जो भी ज्वाइन नहीं हुए बच्चों आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे हम आप लोग को PDF भी ये भेज देंगे, ताकि वहाँ से आप लोग रिविजन कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस, ठीक है। लिंक उसका आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।